दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेस की बात की जाए तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है, यहाँ पे लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। और कहा जाता है जो लोग रात में जाते हैं वो शायद ही लौट पाते हैं। इसलिए सरकार ने भी बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम भानगढ़ किले का इतिहास और अपने समय का मशहूर किला कैसे खंडहर बन गया इसे जानेंगे। भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने सन 1573 ईस्वी में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अचानक ऐसा अनहोनी हुई जिसके कारण इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय के खुशहाल रहने वाला यह किला पूरी तरह से खंडर बन गया। यहाँ चीखने चिल्लाने, रोने और घुंघरुओं का रहस्यमयी आवाज़ सुनाने देने लगी। आज भी यह किला सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों, ऐसे में मन में एक सवाल उठता है, आखिर क्यों इस किले को भूतहा और शापित माना जाने लगा। दोस्तों, असल में इस किले को हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं कई कहानियां बनाई जाती है और बताई भी जाती है। उन सब में सबसे लोकप्रिय, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, वह है राजकुमारी रत्नावली की कहानी। कहते हैं जब इस किले का निर्माण करवाया गया तब इसमें रत्नावली नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता है दोस्तों, एक बार राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार गई हुई थी। उन्होंने एक इत्र के दुकान पर रुकी और अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही दुकान से कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति जिसका नाम था सिंधिया सेवड़ा का नज़र उस राजकुमारी पे पड़ा और सिंधिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी की सुंदरता को देखते ही वह एकदम से उस पर कायल हो गया। चूंकि वह तंत्र मंत्र जानता था, इसलिए वह राजकुमारी के पसंद का इत्र के बोतल में से एक बूंद निकाला और चुपके से उसमें तंत्र मंत्र करके उस बोतल को वहीं पे रख दिया। असल में वह तंत्र मंत्र की विद्या से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका यह प्लान काफ़ी हद तक सफल भी हो गया। राजकुमारी इत्र का बोतल लेकर किले की तरफ बढ़ने लगी। साथ ही सिंधिया सेवड़ा भी राजकुमारी का छिप छिप कर पीछा करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी कुछ दूर पहुंची ही थी कि राजकुमारी की एक सहेली ने उसे बताया कि यह अनजान व्यक्ति ने इत्र के शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल राजकुमारी की उस सहेली ने सिंधिया सेवड़ा को तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया था, परंतु वह डर के वजह से दुकान में कुछ नहीं बोल पाई। अब जैसे ही राजकुमारी को काला जादू के बारे में पता चला, उसने रास्ते में पड़े एक बड़ा सा पत्थर पर उस बोतल को दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वह शीशी टूट गई और सारा इत्र पत्थर पे बिखर गया और इस तरह उस इत्र में किया गया काला जादू उस पत्थर पे आ गया, जिसके बाद वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंधिया सेवड़ा की ओर बढ़ने लगा। दरअसल उस तांत्रिक ने इत्र पर काला जादू किया था। जो उस इत्र को लगा था वह उसकी ओर खींचा चला जाता। क्योंकि अब इत्र पत्थर पे लग गया था, इसलिए पत्थर उसकी ओर लुढ़कने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरते समय सिंधिया सेवड़ा ने श्राप दिया, राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही दर्दनाक मौत मरेंगे। और
उनकी आत्माएं इस किले में भटकते रहेंगी। इस घटना के कुछ ही दिन बीते थे कि भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच में युद्ध छिड़ गया। और दोस्तों, अजबगढ़ की सैनिक बहुत ही शक्तिशाली थे। इसके चलते उसके सिपाही भानगढ़ किले में घुस गए और किले में मौजूद पुरुष, महिला और बच्चे को मौत का घाट उतार दिया। इसमें राजकुमारी रत्नावली भी नहीं बच पाई। और दोस्तों, कहते हैं इस दर्दनाक कत्लेआम के बाद यह किला स्थापित हो गया और इस कत्लेआम में मारे गए मासूम लोग की आत्माएं इसमें भटकने लगी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को किले के अंदर अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी और साथ ही साथ किले की तरफ जाने वाले लोगों की गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती थी। और दोस्तों, यह सब सुनने के बाद किले के आसपास रहने वाले लोगों ने अपनी अपनी बस्तियां